पंजाब देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सपना शर्मा। पंजाब की खबरों की शुरुआत करते हैं। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने उच्च शिक्षा विभाग और पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ के अधिकारियों के साथ बैठक की है। इस बीच विद्यालय में आपको बता दें, विश्वविद्यालय में लड़कियों के छात्रावास के नवीनीकरण और लड़के के लिए नए छात्रावास के निर्माण पर चर्चा हुई है। सीएम मान ने ट्वीट कर यह कहा है कि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों को शिक्षा के लिए बेहतर सुविधा मिले। पंजाब सरकार ने ब्रिटिश काउंसिल एजुकेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौतों पर पंजाब सरकार की तरफ से उच्च शिक्षा विभाग के डायरेक्टर डॉक्टर अमरपाल सिंह और ब्रिटिश काउंसिल के एमडी डंकन विल्सन ने मुख्यमंत्री भगवंत मान से मुलाकात की और हस्ताक्षर किए। पंजाब सीएम भगवंत मान ने ई गवर्नेंस को बयान दिया है। सीएम मान ने कहा है कि हमारी सरकार लगातार ई गवर्नेंस की ओर बढ़ रही है। इसी कड़ी के तहत राजस्व विभाग ने तमाम तरीके के काम किए हैं और यहां पर आपको बता दें कि राजस्व विभाग ने ऑनलाइन पोर्टल भी शुरू किया। पंजाब के प्राचार्यों के पहले और दूसरे बैच के सफल प्रशिक्षण के बाद तीसरे और चौथे बैच सिंगापुर के लिए रवाना हुआ। सभी को सीएम भगवंत मान ने शुभकामनाएं दी है और यह सिलसिला इसी तरीके से जारी रहेगा। ये कहा है, हमारी सरकार पंजाब के सरकारी स्कूलों को देश का नंबर 1 स्कूल बनाने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। बच्चों को हर तरह की शिक्षा के लिए बेहतरीन माहौल मुहैया कराया जाएगा। वहीं गुरबाणी प्रसारण को लेकर सीजेपीसी और बादल परिवार ने पहले ही योजना बना ली थी। अब उन्होंने जत्थेदार साहब आपको बता दें कि उनसे कहा है कि प्रसारण पहले की तरह जारी रखा जाएगा। वहीं सब सिर्फ पीटीसी को गुलबाड़ी के प्रसारण का अधिकार देने के लिए किया जा रहा है। इसे लेकर पंजाब के सीएम भगवंत मान ने ये कहा है कि हम ये कहना चाहते हैं कि हमें मौका दिया जाए। 24 घंटे से पहले फ्री टू एयर और फ्री टू कोस्ट गुरबाड़ी प्रसारण की व्यवस्था कर देंगे। देखो ये तो पहले ही पता सीगा जी, बड़े वधिया तरीके ਨਾਲ प्लैनिंग ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। यही गल पुराने जथेदार साहब ने 1 साल पहला कही सी कि चैनल बना लो, उदों क्यों नहीं उन्होंने गल मनी गई। हुण की है, इन्हों पता सी ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ YouTube ਤੇ ਅਸੀਂ ਟੈਂਡਰ ਲਾਵਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਕਹਾ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਕਹਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸੈਟਅਪ ਚੱਲਦਾ ਹਜੇ ਉਹੀ ਚੱਲਣ ਦਿਓ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਟਰ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ वो इक्को चैनल ਨੂੰ क्यों बेनती कर रही है? एक निजी चैनल है, बाकियों ਨੂੰ बेनती क्यों नहीं कर रहे कि तुसी भी कर लो? आ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ इस वक्त मैं बोल रहा सारे चैनलों ਤੇ लाइव चल रहा है, वैब चैनल भी होणगे, सैटेलाइट भी होणगे। किन्ने जे कीता प्रबंध है? ਆਪਾਂ घंटा 1 घंटे च प्रबंध हो गया। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਲੱਗਾ ਲਗਾਇਆ सैटअप है। उस चैनल में बेनती कर रहे हैं, मतलब मिन्नतां करके दे रहे इस बार कि साडा प्रसारण कर दो। क्यों बई? बहुत सारे चैनल होर भी तैयार ने, सिर्फ इन्हां नूं ही क्यों? इन्हां नूं क्यों नहीं? इस गल का जवाब संगत देगी। सरकार 24 घंटे का दावा करता है जी कि 24 घंटे ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ करके दे देंगे। हाँ जी, सीएम साहब सरकार ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਫ੍ਰੀ ਟੂ 에ਅਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਇਹ ਹੈ, फीड बाहर दे दो, कैमरे 2-4 ही लगणगे अंदर। कोई मैं नहीं कहता कि दरबार साहब के अंदर गलियारे दे विच कोई जिथे दरबार साहब है, गुरु साहब की बीड़ है जिथे, उत्थे कोई रश करांगे, कैमरे उन्ने ही रहणगे। बाहर जिहड़ी फीड आउंदी है वो सारिआं नूं फ्री कर दो, सारे आप अपनी चला देण, मर्यादा हो लागू कर देण कि विचाले कोई ऐड नहीं आऊगी। ईवन लिखती भी ऐड नहीं आऊगी, थले पट्टी ते आधा घंटा पहला ऐड नहीं आऊगी, आधा घंटा बाद ऐड नहीं आऊगी।
ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਇਹਦੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਬਲੈਕਆਊਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਪਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਇੱਕ। वहीं यूपीएससी की कोचिंग को लेकर सीएम भगवंत मान ने बैठक की है। अधिकारियों के साथ बैठक कर ये कहा है कि हम पूरे पंजाब में 8 कोचिंग सेंटर खोल रहे हैं, जिसकी रूपरेखा पर विस्तार से चर्चा की गई। हम इस ट्रेनिंग को ऑफलाइन के अलावा ऑनलाइन भी आयोजित करने पर विचार कर रहे हैं। साथ ही सरकार ट्रेनिंग लेने वाले बच्चों को आर्थिक मदद भी देगी। सारी जानकारी जल्द ही जारी की जाएगी। कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ने मान सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा है कि मान सरकार ने पहले वर्ष में 29,000 से ज्यादा सरकारी नौकरियां प्रदान की है। साथ ही उन्होंने कहा है कि अप्रैल 2022 से जून 2023 तक अनुकंपा के आधार पर प्रदान किया गया है। एसडीओ के 149 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया सितंबर 2023 तक पूरी हो जाएगी। हम सरकारी क्षेत्र में अधिक से अधिक रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने दरबार अलमस्त बापू लाल बादशाह में मत्था टेका है और इस दौरान सीएम भगवंत मान ने कहा है कि मैं पंजाब को लंदन या कैलिफोर्निया में बदलने की आशंका नहीं रखता हूं। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ पंजाब के गौरव को बहाल करने का प्रयास कर रहा हूं। वहीं आम आदमी पार्टी के 2 विधायकों ने सीएम भगवंत मान का लिखित जवाब मंड को सौंपा है। गुरुद्वारा विधेयक ने बताया है कि मुख्यमंत्री भगवंत मान अभी व्यक्तिगत रूप से पेश नहीं हुए। इससे पहले 28 जून और 8 जुलाई के आह्वान को दरकिनार करते हुए सीएम को मंड ने एक और मौका दिया था कि वह 2015 सरबत खालसा द्वारा नियुक्त सिख उच्च पुरोहितों के समक्ष पेश होकर विधेयक लाने पर अपना रुख स्पष्ट करें। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने फिरोजपुर के बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया है। मुख्यमंत्री ने सेना की नाव में बैठकर खेतों और गांव के आसपास भरे पानी का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने बीएसएफ और सेना द्वारा किए गए बचाव कार्यों की प्रशंसा भी की है। उन्होंने कहा है कि बाढ़ से हुए माली नुकसान का पूरा मुआवजा दिया जाएगा। एक एक गांव और एक एक घर की स्पेशल गिरदावरी होगी। मजदूरों को भी 10% मुआवजा मिलेगा। पंजाब का कृषि विभाग किसानों की हर संभव जरूरत के अनुरूप मदद करेगा। घर गिरने पर 1.25 लाख रुपए, पशुओं के बाड़े के नुकसान पर 1 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। जालंधर के शाहकोट में धुस्सी बांध में पिछले दिनों भारी बारिश के कारण आई दरारों को भरने का काम शुरू हो चुका है। सतलुज का जलस्तर बढ़ने के बाद से ही राज्यसभा सांसद संत बलबीर सिंह सीचेवाल ग्रामीणों के साथ जुटे हुए हैं। पंजाब के स्थानीय निकाय मंत्री बलकार सिंह ने संत बलबीर सिंह सीचेवाल, नकोदर से विधायक इंद्रजीत कौर मान, डीसी विशेष सारंगल की मौजूदगी में काम शुरू करवाते हुए ये कहा है कि मुख्यमंत्री भगवंत मान लगातार लोगों के जान माल की सुरक्षा के लिए बांध के काम का जायजा ले रहे हैं। उन्होंने कहा है कि प्रशासकीय टीमों और संगत के सहयोग से आने वाले कुछ दिनों में यह जो दरारें हैं वो भर जाएंगी और लोग सामान्य हो सकेंगे। सरकार लोगों की हर संभव मदद के लिए बड़े स्तर पर प्रयास कर रही है और इलाके में बिजली सप्लाई बहाल करने के साथ मेडिकल टीमें लगातार लोगों के साथ संपर्क में है और उनकी स्वास्थ्य जांच कर रही है। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री ने संगरूर के घग्गर से सटे बाढ़ प्रभावित इलाकों की समीक्षा की है। इस दौरान लोगों से बात कर उन्होंने प्रोत्साहित भी किया और ये कहा है कि इस तरह के नुकसान की भरपाई करेंगे। हमारे लिए सबसे जरूरी है पानी में फंसे लोगों और मासूमों की जान बचाना। समय कठिन है लेकिन हम सभी को एक दूसरे के सहयोग से गुजरना होगा। भगवान की कृपा से चीजें पहले की तरह जल्द स्थिर हो जाएंगी। हिम्मत रखो, लगन से काम करो। मैं हर समय लोगों के साथ खड़ा हूं। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने शाहकोट उपमंडल के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया है। संत ने इस दौरान ये आपको बता दें कि मुलाकात भी की गई और डॉक्टर बलबीर सिंह ने घोषणा की है कि स्वास्थ्य विभाग की टीमें बाढ़ ग्रस्त इलाकों में लोगों के घरों तक जाएगी, जहां उन्हें निःशुल्क दवाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। डॉक्टर बलबीर सिंह ने अपने इस दौरे के दौरान गिद्दर पिंडी
और मंडला छन्ना के बाढ़ प्रभावित गांव का दौरा किया है। उन्होंने मेडिकल टीमों से बातचीत की है और लोगों को पेश आ रही सेहत समस्याओं के बारे में जानकारी हासिल की। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने रविवार को फरीदकोट जिले का दौरा किया है। इस दौरान उन्होंने बाढ़ के बाद होने वाली बीमारियों के बारे में जमीनी स्तर पर जानकारी जुटाई। उन्होंने कहा है कि जिले में बाढ़ का असर राज्य के अन्य जिलों की तरह नहीं है, जहां जल स्तर बढ़ रहा है, फिर भी वह अग्रिम इंतजाम को लेकर फरीदकोट पहुंच गए हैं। मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने अशोक चक्र हॉल डीसी कार्यालय फरीदकोट में विभिन्न विभागों, IMA के अधिकारियों और धार्मिक एवं सामाजिक संगठनों के साथ विशेष बैठक की है। वहीं जिले के बाढ़ प्रभावित इलाकों के लोगों को उपलब्ध कराई जा रही चिकित्सा सुविधाओं की भी समीक्षा की है। इस मौके पर फरीदकोट के विधायक गुरदीप सिंह सेखो, जैतो के विधायक अमोलक सिंह, डिप्टी कमिश्नर विनीत कुमार, SSP हरजीत सिंह उपस्थित रहे। मंत्री ने कहा है कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने गंभीर बाढ़ की स्थिति के दौरान लोगों को घातक बीमारियों से बचाव के लिए सरकारी और गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से मेडिकल कैंप लगाए हैं। कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह इटियो ने जंडियाला गुरु हल्का के मेहता में मेहता मार्केट कमेटी के नए कार्यालय और लिंक रोड का शिलान्यास किया है। ये कार्यालय 1.30 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुआ है। प्रोजेक्ट के तहत मेहता अमृतसर रोड से मेहता गांव तक लिंक रोड 10 से 18 फीट तक चौड़ा किया जाएगा। इस दौरान मंत्री ने कहा है कि सरकार ने गांव की जो भी सड़कें 10 फीट चौड़ी हैं, उन्हें 18 फीट करने की योजना बनाई है। मेहता लिंक रोड 50 लाख की लागत से चौड़ा किया जाएगा। इसके निर्माण से मेहता, उदो नंगल, नंगली और अन्य गांव के लोगों को राहत मिलेगी। मंत्री कुलदीप सिंह धारीवाल ने भारी बारिश के कारण आगामी दिनों में संभावित बाढ़ के खतरे से निपटने को लेकर रावी और सखी नाले का निरीक्षण किया है। उन्होंने लोधी गुजर, टोटा पोस्ट, झुंझ, रावी दरिया और सखी दरिया के आसपास के इलाकों का दौरा किया। फिलहाल बाढ़ का कोई खतरा नहीं है, लेकिन अलर्ट पर रहने की जरूरत है। बाढ़ प्रभावित हिस्सों में राहत कार्य किए जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित से पार्टी की राज्य इकाई के कार्यालय के लिए चंडीगढ़ में भूमि आवंटित करने का अनुरोध किया। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि वह एक राष्ट्रीय दल है और पंजाब में उनके पास विशाल बहुमत भी है। मुख्यमंत्री और पार्टी की राज्य में इकाई के अध्यक्ष भगवंत मान ने राज्यपाल को लिखे पत्र में कहा है, राज्यसभा सदस्य आम आदमी पार्टी के हैं। चंडीगढ़ में भी 35 पार्षदों में 14 हमारे हैं। आम आदमी पार्टी पंजाब और चंडीगढ़ में सबसे लोकप्रिय दल है। सीएम मान ने ये कहा है कि उन्होंने इस मुद्दे पर पहले भी राज्यपाल को पत्र लिखा था, लेकिन राज्यपाल की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई, जो चंडीगढ़ के प्रशासक भी हैं। मान ने पत्र में लिखा है कि पार्टी कार्यालय के लिए जमीन आवंटित करने को लेकर कई बार लिखने के बाद भी चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। अमृतसर में आपातकालीन चिकित्सा आपको बता दें कि प्रतिक्रिया प्रणाली के संबंध में एक बैठक आयोजित की गई है। जिले के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ ये बैठक की गई, जहां स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह ने ये बताया है कि लोगों को भयानक बीमारियों से बचाने और इलाज की मुकम्मल व्यवस्था की गई है। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री को हवाई सर्वेक्षण नहीं, बल्कि अपने मंत्रियों के साथ बाढ़ प्रभावित राज्यों का दौरा करना चाहिए। वो तकरीबन बहुत अच्छा चल रहा है। रेस्क्यू का नीयरली ओवर है। एक दो जगह एक्टिव है, सरदूलगढ़ साइड पे थोड़ा सा पानी आया फ्रेश। अदरवाइज ਜਿਹੜੇ फ्लड वाटर है और सीड कर चुके हैं और साਡਾ रिलीफ वर्क चल रहा है ਵਧੀਆ। इस तो बाद ਜਿਹੜੇ दो ਵੱਡੇ चैलेंज है वो है वाटरबोर्न डिजीजेस, डायरियल डिजीजेस, ਜਿਹਦੇ ਚ डायरिया, कॉलरा, गैस्ट्रोटाइटिस और दूजा है वैक्टर बॉर्न, ਜਿਹੜੀਆਂ कि मक्खियां ਤੇ मच्छਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਮਲੇਰੀਆ, ਡੇਂਗੂ, चिकनगुनिया। तो इन्हों की रोकथाम वास्ते जे किसी केसिस हो तो उनकी प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट, वो जोड़े सारे SOPs है उन्होंने लागू करने वास्ते कंप्रीहेंसिव जोड़ा मैडिकल रिस्पॉन्स, एमरजेंसी मैडिकल रिस्पॉन्स सिस्टम जोड़ा है
ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਮੀਟਿੰਗ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮੈਜੋਰਟੀ ਜਿਹੜੇ ਫਲੱਡ ਕਵਰਡ ਏਰੀਆਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਮਾਲਵਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਵਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। मुख्यमंत्री भगवंत मान लगातार बाढ़ पीड़ितों का जायजा लेने अलग अलग जिलों में पहुंच रहे हैं। वहीं सीएम मान जालंधर जिले के बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लेने पहुंचे, जहां पर उन्होंने सबका हाल जाना और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। इस बार ओवरफ्लो हो गया, की करिए, पर फिर भी बहुत सारे नदियां नाले क्योंकि ਆਪਾਂ ਚਲਾ ਲਏ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਡਾਈਵਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਖਿੰਡ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਣੀ ਜੀ ਸਰ। ਇਹਦੀ ਨਾ ਥੋੜੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਵਧਾਣੀ ਪੈਣੀ ਸਰ। ਉੱਪਰੋਂ ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਦਰਖਤ ਆਣ ਕੇ ਨਾਲ ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਮੋਰ ਫਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਨੂੰ ਕਾਫਲਾ ਹਿੱਟ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਤੱਕ ਸਰ ਸਾਰੀ ਸਿਲਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਸਰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਪੈਨ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਲੋ ਕਰੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਰ ਪੂਰਾ ਐਂਟਾਇਰ ਸਪੈਨ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੀ ਸਰ। ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈਗੀ। ਪਿੱਛੋਂ 2.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆਉਂਦਾ, ਅੱਗੇ 700 ਮੀਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੋ? 700 ਮੀਟਰ ਵੀ ਹਾਂਜੀ 7 ਬੋਟਲਨੈਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਏਰੀਆ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਕਰਕੇ। ਇੱਧਰ ਇਹ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡਾ ਹਲਕਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਪੂਲਰ ਹੈ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ